तो मैं भाई धर्मेंद्र जी की फिर मैं प्रशंसा करूंगा इस बात के लिए भाई मेहरबानी करके आने वाले टाइम में पूरा योगदान किसानों को किसी भी टाइप का कार्यक्रम हो उसमें अपना योगदान पूरा देंगे। टाइम दें भाई साथियों की टीम के साथ जोड़ करके हर काम के लिए बहुत तैयार रहते हैं। उसके बाद मैं अपने नौजवान साथी से मैं प्रार्थना करूंगी कि डॉक्टर बलवंत साहब जी हमारे हरियाणा पशुपालन विभाग से रिटायर्ड बहुत ही टॉप के सुलझे हुए डॉक्टर हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रोहतक की जितनी भी पशुओं का कोई भी सुख दुख कोई किसी टाइम का कंपनी के अंदर खबर पहुंचती तो तुरंत जाकर के सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारे एमडी साहब का भी यही प्रेरणा स्रोत नियम है कि जब भी खबरें हमें मिलती है उसी टाइम हम बिल्कुल तब तक तैयार रहते हैं। तो मैं दूसरी बात एक और कहना चाह रहा हूँ, हमारी कंपनी का कार्यक्रम 7 राज्यों के अंदर चला हुआ है, क्योंकि संजय निर्मल जी का जो कार्यक्रम प्रणाली है वो इतनी बढ़िया टॉप पे लगी हुई है। हर चीज हर आदमी को टाइम टू टाइम ड्यूटियां दे रखी है। और हमारे भाई महेश शर्मा जी, मैं सत्यानंद धनखड़, हम कभी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ 3-3 बजे परमात्मा हमारे को उठाता है, 2-3 घंटे ऑफिस का काम करते हैं, उसके बाद हम फील्ड में निकल जाते हैं, काम करते हैं तन से मन से तुम से, ताकि भाइयों का भला हो। भला तभी होता है जब आत्मा साफ और दिल साफ और यही मेरी कंपनी का उद्देश्य है। तो मैं इतना ही ज्यादा नहीं कहते हुए क्योंकि ज्यादा लेट होने लग रहा है तो आगे का भी हमने कार्यक्रम सारा फिट कर रखा है, इसलिए लेट हो जाएंगे। तब आई मैं महेश जी से प्रार्थना करूंगा, महेश जी पूरे हरियाणा के पशुओं के बारे में पूरा ज्ञान, पूरी बीमारियों के बारे में पूरा संपूर्ण रूप से अभी आपके सामने गतिविधियां बताएंगे तो तभी आपको पूरा खुलासा होगा कि कंपनी चीज क्या है, फिनिश कंपनी चीज क्या है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, मैं महेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने इस कार्यक्रम को आगे चलाए। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पहुंचे और मैं सरपंच साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, सरपंच साहब धर्मेंद्र जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना एफर्ट डाला और आप जैसे फार्मरों को, आप जैसे पशुपालक भाइयों को यहाँ इकट्ठा किया। और मैं मेरा रेफरेंसेस दे देता हूँ। मेरा नाम है महेश शर्मा, फिनिक्स लाइफ साइंस से एज ए फील्ड मैनेजर, और हमारी कंपनी का जो मेन मोटो है वो है पशुपालन जागरण अभियान। गाँव में जाके पशु पालन से रिलेटेड हम पशुपालक भाइयों को बहुत सारी जानकारी देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पशुपालक भाइयों को जानकारी मिले, ज्यादा से ज्यादा मेरे पशुपालक भाई जागरूक हो। और हमारा ये लक्ष्य, इस लक्ष्य में कहीं हद तक हमें सफलता भी मिली है। हमने बहुत सारे ऐसे पशुपालक भाई हमारे साथ जोड़े हैं जो आज भी हमारे साथ पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं। देखो क्या होता है, 2-4 चीजें होती हैं। अगर 2-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा और आपने उन चीजों पे इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी मेरा पशुपालक भाई है ना, मार नहीं खाएगा जिंदगी। क्योंकि मेन कारण क्या है देहात में, मेन कारण है जागरूकता का। जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। जागरूक ना होना ही पशुपालन व्यवसाय में पीछे होना है। अगर आपको पशुपालन व्यवसाय में आगे बढ़ना है ना तो उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, उसके लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है कि पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किन बीमारियों के कारण आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है, ताकि उन बीमारियों से बचा जा सके। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी फिनिक्स टीम के स्टाफ आकाश जी का भी, अशोक जी का भी, और डॉक्टर रजनी जो कि लैब में आपके पशुओं का गोबर टेस्ट कर रही हैं। और थोड़ी देर में जैसे मीटिंग क्लोज होगी, मीटिंग क्लोज होने के बाद आपका जो टेस्ट की जो रिपोर्ट है पशुओं की गोबर की वो आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। एंड उसके अलावा 15-20 मिनट में आपकी लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सिर्फ मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई भी फोन कॉल आए तो एक बार 15-20 मिनट के लिए थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि आपके भले की बात है। अगर हम आपको कुछ ऐसी चीजें समझाएंगे जिससे आपको आने वाले टाइम में फायदा मिले तो मैं ये कहता हूँ कि वो चीजें ग्रहण कर लेनी चाहिए। और कोई अच्छी चीज बता रहा है तो उस पर गौर से ध्यान लगा के सुनना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आपको वो चीजें काम आए। तो इसी के साथ मैं मेरी मीटिंग की शुरुआत करता हूं। पशुपालक भाई बड़ा परेशान है, बड़ा हताश है कि यार कैसे पशुपालन व्यवसाय में मैं आगे बढ़ूं। वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहा है। सभी पशुपालक भाइयों ने नोटिस भी किया होगा, आज से 10, 12, 15 साल पहले हर पशुपालक भाई के पास 15-20 एनिमल्स होते थे, 15-20 पशु होते थे। लेकिन आज अगर गौर फरमाई जाए तो हर पशुपालक भाई के पास ऑन एवरेज 2 से 3 एनिमल्स हैं। वो उसका कारण क्या है?
उसका कारण है बीमारियां, उसका कारण है पशु का टाइम पे ना बोलना, उसका कारण है पशु का बार बार फिरना, या पशु में खून दिखाने वाली समस्या आ गई, उससे परेशान होकर पशुपालक भाई ने अपने पशु को बेच दिया, या फिर उसके अलावा कोई और ऐसी बीमारी जिसकी वजह से पशुपालक भाई ने उदास होकर हताश होकर अपने पशु को बेच दिया। तो आज उन्हीं समस्याओं के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, उन्हीं समस्याओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आने वाले टाइम में आप कुछ न कुछ उस चीज का फायदा ले पाओ, आने वाले टाइम में आपको उस चीज का फायदा मिले, और 2 पशुपालक भाई, 4 पशुपालक भाई, यहाँ पे बैठे 30, 35, 40 पशुपालक भाई सारे आगे बढ़े। मेरा मेन लक्ष्य ये है। और मैंने जहां भी, जब भी, जिस भी गांव में मीटिंग की है, हर मीटिंग में से 4 या 5 पशुपालक भाई मेरे साथ जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, और वो जुड़े हैं, मैं उनको हाथ पकड़ के आगे भी लेके गया हूं और उनको रास्ता भी दिखाया है। मेरा मेन मकसद यही है कि मैं मेरे पशुपालक भाइयों को अच्छा रास्ता दिखाऊं, ताकि उस रास्ते पे जब आप चलो तो आपको खुद के ऊपर प्राउड फील हो, खुद के ऊपर गर्व महसूस हो कि देखो यार, आज फिनिक्स लाइफ साइंस ने एक फार्मर मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान हमें इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताई गई, और वो चीजें बताने के बाद हमने उन चीजों को अपनाया, और अपनाने के बाद हमें सफलता मिली पशुपालन व्यवसाय में। तो ये सबसे जरूरी चीजें हैं। तो जैसे मैं 2-4 चीजें आपको बताऊंगा, अगर आपने उन पे थोड़ा सा भी गौर कर लिया तो मैं कहता हूं कि जितने मेरे पशुपालक भाई यहाँ बैठे हैं, सारे के सारे आप कामयाब हो जाओ। मेन मकसद क्या है कि महंगाई बहुत हो चुकी है, और इस महंगाई की वजह से पशुपालक भाई बड़ा मुश्किल से पशुपालन व्यवसाय कर पा रहा है, क्योंकि दूध के रेट कम है, चाट, हरा चारा महंगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से पशुपालक भाई को नुकसान हो रहा है, फायदा हो नहीं रहा, हताश होके, उदास होके पशुपालन व्यवसाय से दूर भाग रहा है। तो कारण क्या है? कारण आपने कभी जानने की कोशिश की? आज हमने आपके पशुओं का गोबर क्यों मंगवाया? आज हमने आपके पशुओं को गोबर इसलिए मंगवाया ताकि हम पता लगा पाए कि आपके पशुओं में कीड़ों की तादाद कितनी है, आपके पशुओं में कीड़े कितने प्रकार के कीड़े हैं, और कौन कौन से कीड़े आपके पशु के पेट में पनप रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पशु बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पशुओं में बहुत सारी समस्याएं आ रही। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है मेरे पशुपालक भाइयों? अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 3 चीजें मैं बताऊंगा, सिर्फ 3 चीजें। उनको अगर आपने अपना लिया तो मैं कहता हूं कि कोई भी पशुपालक भाई मार नहीं खाएगा। सबसे पहली चीज, हम डिस्कशन करते हैं, हम बात करते हैं कीड़ों के ऊपर। पशुपालक भाइयों को पता ही नहीं होता कि पशु के पेट में कीड़े होते हैं। बहुत सारे मेरे पशुपालक भाई ऐसे हैं जो अपने पशु को कीड़े की गोली टाइम पे नहीं देते। बहुत सारे पशुपालक भाई ऐसे हैं जिनको पता होता है कि पशु के पेट में कीड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने पशु को कीड़े की दवाई टाइम पे नहीं देते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जागरूकता की कमी। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने पशुओं को कीड़े की गोली टाइम पे नहीं देते हो तो आपको हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। हजारों रुपए का आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए आप अपने पशुओं को हर 4 से 6 महीने में कीड़े की गोली जरूर दें। अगर आप अपने पशुओं को कीड़े की गोली टाइम पे दोगे तो जो आपको हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है उससे आप बच पाओगे। कीड़ों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे पशु की आंखों में आंसू आना, पशु की आंखों में कीड़ आना, पेट फूल जाना, गोबर में बदबू आना, मुंह में बदबू आना, या एक दूसरे का पेशाब पीना, या एक दूसरे के बाल खाना। कई बार एक दूसरे के बाल खाने लग जाते हैं पशु, या फिर मिट्टी वगैरह खाने लग जाते हैं, या फिर ऐसी अनावश्यक चीजें खाने लग जाते हैं जो खाने के लायक ना हो। तो आप ये मान के चलो कि आपके पशु के पेट के अंदर कीड़ों की शिकायत है। तुरंत आप मेडिकल स्टोर पे जाके या किसी एजेंसी पे जाके तुरंत आप अपने पशु को कीड़े की गोली जरूर दें, क्योंकि आपका पशु, ये लगा लो कि इन कीड़ों की वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और आपके पशु को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए तुरंत ऐसे लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत आप अपने पशुओं के लिए कीड़े की गोली लेके आए।